आप पहली बार आओगे, अगर आपको कोई बताए ना, आपको नॉलेज ना हो, तो आप ये मानोगे ही नहीं कि मतलब वास्तव में ये यमुना जी थी या यमुना जी हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली का कोई बहुत बड़ा नाला है जो पूरे दिल्ली का वेस्टेज लेकर अपने साथ बह रहा है। ये स्थिति है यमुना जी की, वास्तविकता अगर बताई जाए तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम एक बार फिर से यमुना जी के घाट पे पहुँचे। देखिए, आप देख रहे होंगे ब्रिज, बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, और सामने जो है यमुना जी की जलधारा दिख रही है। यानी कि यमुना जी के पानी के जो बहाव हैं उन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास है, क्योंकि यमुना जी के घाट का अगर सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो काम तो वैसे बड़े तेज़ी से चल रहा है। तमाम मशीनें, तमाम जेसीबी, तमाम बुलडोज़र लगे हुए हैं तरह तरह के सफाई के कामों को करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने सोचा कि कुछ चीज़ों को दिखाया जाए। जैसे कि आप पीछे दिखाइए एक बार संजय, क्योंकि ये पूरा बुलडोज़र लग के पूरा सफाई किया गया था, सब कुछ चीज़ें बीनी गई थी, लोग बीनते थे। लेकिन फिर एक बार इधर दिखा दीजिए, ये देखिए स्थिति। सरकार कंटिन्यू जो है सफाई का काम कर रही है, और अभी जस्ट एक महिला जो है इसमें आई है और फिर जो है ढेर सारा कूड़ा कबाड़ा जो है या जो पूजा सामग्री होता है, बहुत सी चीज़ें डालकर तुरंत चली गई। अब देखिए, इधर भी मशीन लगे हैं, इसके जस्ट उस बगल भी मशीन लगे हुए हैं। साथ साथ में पूरे यमुना में चल कर तमाम मशीनें जो है सफाई करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जो एक चीज़ कहा ना गया है कि जब मानसिकता नहीं चेंज होती है लोगों की, तो कितना भी व्यवस्था कर लिया जाए वो व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकता है। सरकार जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, उसी दिन से कह रही कि हम प्रतिबद्ध हैं यमुना की सफाई करने के लिए और हम यमुना की सफाई करेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर को जागरूक भी करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लोगों का मानना है कि जो भी चीज़ें हैं लाकर यमुना जी में दिया जाए तो पवित्र हो जाएगा, या यमुना जी में जो है विसर्जित कर दिया जाए। हम लोगों के जो है जो मान्यता है, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चलिए यमुना जी में या गंगा जी में चीज़ों को विसर्जित कर दिया जाए। विसर्जित करने का एक जो है प्रचलन है। लेकिन उसके बावजूद अगर सफाई की बात की जाए, साफ़ सफाई की बात की जाए, तो सरकारें कितना भी प्रयास कर लें, जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो उस पर जो है सटीकता से अमल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भाई कितना भी प्रयास आप कर लो, अगर चार बंदे मिलके एक चीज़ को लेकर परेशान करते रहेंगे तो कब तक आप संभालोगे। बात कर रहे थे यमुना की सफाई। यमुना की सफाई को लेकर जो है बहुत राजनीति हुआ और अभी भी राजनीति हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि अतिशी मारलेना जी बार बार कहती हैं कि सरकार की पहले कैबिनेट बैठक में ही कहा गया था कि महिलाओं को 2500 दिया जाएगा, वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यमुना के सफाई को लेकर कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि यमुना की सफाई सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई का जो जिक्र किया है, काम करने का जो प्रयास किया है, वो तुरंत लागू हो गया। यानी कि मशीनें जो है यमुना जी में चलना शुरू कर दी। एक तरफ दिखाइए थोड़ा, ये जाली दिखाइए, ये रोड है और रोड के नीचे एक जो है चैनल बना हुआ है लोहे का, और उसके ऊपर जो है पानी का जो सप्लाई होता है वो चीज़ें गई हैं। यानी कि ये पानी का पाइप है, और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे चैनल में बहुत से खरपतवार, फूस और जो चीज़ें बहकर आई होंगी बाढ़ के टाइम पर, वो सब चीज़ें लगी हैं। बाढ़ के टाइम पर यमुना जी का पानी तो चलो बदल जाता है, लेकिन जैसे ही पानी की स्तर कम होती है, यानी कि बाढ़ का पानी ख़त्म होता है, उसके जस्ट बाद से फिर उसी स्थिति में आ जाती हैं यमुना जी जैसे बाढ़ से पहले हुआ करता है। अब हम देखने की बात इसमें यह है कि हम लोगों को कब देखने को मिलेगा कि आखिर यमुना जी का पानी यानी कि जैसे आता है, यानी कि जो हिमाचल से निकल के जैसे पानी आता है, वो उसका जो वास्तविकता है वो बरकरार रहता है कि नहीं रहता है। ये सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ा मुद्दा भी है इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी, चाहे नेता विपक्ष हों, चाहे नेता जो है सरकार के हों। नेता सरकार के जो भी हैं वो तो कहते तो हैं कि भाई ये सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अगर बात विपक्ष की जाए तो वो ये भी कहते हैं कि अभी सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। यानी कि वास्तविकता को जो है साबित करने में कम से कम 4 से 5 साल तो लगी जाने हैं, 3-4 साल तो लगी जाने हैं, क्योंकि 50 से 55 किलोमीटर का दायरा है यमुना जी का दिल्ली में बहने का। तो 50 से 55 किलोमीटर के अंदर ना जाने कितने नाले, छोटी छोटी नालियाँ, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े सीवर, वेस्टेज जो होते हैं, इतनी बड़ी आबादी है दिल्ली की, वो सब चीज़ें बहकर यमुना जी में आती हैं। तो अब अगर इन सब चीज़ों पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा या ढंग से उसको मोडिफाई नहीं किया जाएगा, या जो पानी यमुना जी में आता है उसको साफ़ करके नहीं डाला जाएगा,
तो कैसे मान लें कि जो है यमुना साफ़ हो जाएगी या बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी। लगभग 2-3 साल तो लगने हैं, मोटा मोटी बात इसको नोट करके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि यथा स्थिति अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एक नदी है, यमुना जी हैं, जिस पर बहुत ज़बरदस्त राजनीति हुआ है। इतना ब्लैक है पानी, एकदम नाले जैसा बदबू आता है, इतना खतरनाक पानी है। लेकिन शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई प्रक्रिया तो शुरू हुआ, एक उम्मीद तो लोग रख सकते हैं कि अगर शुरुआत हुआ है तो उसका रिज़ल्ट कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। वो दिखाइए, अगर जूम करके दिखा पाएँ। अभी भी मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है, दिख रहा है मशीन वहाँ से। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है, लगे हैं, कुल मिलाकर जो है काम हो रहा है। बाकी इधर भी देखिए, ये सब चीज़ें चल नहीं जाती थी, यहाँ पर बहुत गंदगी हुआ करता था, मतलब इतना गंदगी होता था कि आप यहाँ जो है खड़ा नहीं हो सकते। जेसीबी से लगाकर इसको खना गया है, फिर यमुना जी की तरफ क्लियर करके एक घाट बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं कि भाई ये वास्तव में फिर जो है ऐसे ही कर दिया गया है या ऐसे ही जो है बना दिया गया है। क्योंकि वास्तविक चीज़ें जो है वो जब रिज़ल्ट आता है तब लोगों को समझ में आता है। भाई प्रक्रिया है काम करने का, वो तो होता रहेगा, लेकिन रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक लोग कहाँ समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या थी, या नदी यमुना जी कितनी मैली थी और अब कितना साफ़ हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकारें अपने अपने वादों पर जो है खरा उतरने का प्रयास करें, और प्रयास करेंगी भी, और हमें या हमारे दिल्ली की जनता को या हमारे देश या प्रदेश की जनता को एक सही यमुना जी का जो है किनारा मिलेगा, रिवर फ्रंट जो इन्होंने कहा था बनाने का, वो सब चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे या दूर दराज रहते होंगे तब तो आपको पता ही होगा कि कितना स्थिति ख़राब है, नहीं तो दूर दराज के लोगों ने भी ना जाने कितनी बार तमाम वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तमाम तरह के नेताओं के भाषण में, और नेता लोग जो है आके यमुना जी के पानी को दिखाया है, नालों को दिखाया है। तमाम नेता, तमाम पार्टियों के नेता जो है आए हैं यहाँ पर, और तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए हैं इंटरनेट पे। तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है, आप कहीं से भी देखोगे इतना ख़तरनाक स्थिति है कि आप पहली बार आओगे, अगर आपको कोई बताए ना, आपको नॉलेज ना हो, तो आप ये मानोगे ही नहीं कि मतलब वास्तव में ये यमुना जी थी या यमुना जी हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली का कोई बहुत बड़ा नाला है जो पूरे दिल्ली का वेस्टेज लेकर अपने साथ बह रहा है। ये स्थिति है यमुना जी की, वास्तविकता अगर बताई जाए तो। अब जब से जो है साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तमाम तरह के काम होने शुरू होंगे, घाटों को बनाना, जीर्णोद्धार करने का काम शुरू हुआ है, तब से लोगों का भी जमवाड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है, मीडिया वालों का जमवाड़ा लगना शुरू हो गया। क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि क्या वास्तव में यमुना जी की सफाई होगी, क्या वास्तव में सरकार एक्शन लेगी, या वास्तव में यमुना जी के पानी को साफ़ करने के लिए मशीनें चलना शुरू हो गई हैं, या वास्तव में घाटों का सौंदर्यीकरण होना शुरू हो गया है। तो बने रहिए आप लोग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।